Good morning, students. How are you? Let's continue the lesson. दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। गया के घर में दोनों बैलों हीरा मोती का बहुत अपमान हो रहा था, मार भी पड़ रही थी। दोनों गुस्से में भरे हुए थे, लेकिन गले में मोटी मोटी रस्सियाँ होने के कारण वे लोग भागने में असमर्थ थे। जब उन्हें रूखा सूखा भूसा दिया गया तो उन्होंने उसकी तरफ ताका भी नहीं, खाने से इनकार कर दिया, वो खाए नहीं। गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। वह चुपके से दोनों बैलों के लिए एक एक रोटी लेकर के आई और दोनों बैलों के मुंह में एक एक रोटी देती और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। उस एक रोटी से दोनों बैलों का क्या पेट भरता, लेकिन बच्ची के स्नेहपूर्ण व्यवहार ने उसे मानो जिन दोनों बैलों को मानो जीवन दान दे दिया। वो दोनों बैल बच्चे का हाथ चाटने लगे। इस प्रकार दिन भर वो लोग बैल गया के साथ खेतों में मार खाते, कड़ी मेहनत करते, परिश्रम करते और शाम को उन्हें जब रूखा सूखा भूसा दिया जाता तो खा नहीं पाते थे। अब दोनों बच्चे उन लोगों को एक एक रोटी दे करके जाती और वही उस छोटी बच्ची का प्यार ही उन दोनों बैलों के लिए जीने का सहारा था। एक दिन बच्ची ने देखा कि दोनों बैल अपने दांत से रस्सी को काटने की कोशिश कर रहे हैं। तब बच्ची ने धीरे से कहा कि रुको, खोल देती हूँ। बच्ची को बैलों के साथ हमदर्दी का कारण यही था कि बच्ची की माँ सौतेली माँ थी और सौतेली माँ उस पर अत्याचार करती थी और इधर बैलों के साथ भी अत्याचार हो रहा था। दोनों के जीवन की कहानी बिल्कुल एक जैसी थी, दोनों ही अत्याचार के शिकार थे। इसलिए छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया, इसलिए उन्होंने दोनों बैलों को खोल दिया। तब हीरा मोती ने आपस में सलाह की कि अगर हम लोग भाग गए तो ये लड़की पकड़ी जाएगी। जैसे वो लोग बाहर निकले, उसने जब गेट के बाहर थोड़ी दूर तक निकले, उन लोगों ने सुना कि लड़की चिल्ला रही है कि दादा बैल भागे जा रहे हैं। तो वो समझ गए कि बच्ची ने चालाकी की है और खुद भगा करके और खुद ही बता देना चाहती है, लोगों की नज़र वो कसूरवार नहीं बनना चाहते हैं। दोनों बैल बेतहाशा भागे भागे भागे, लेकिन इस बार चूँकि बहुत दिन हो गया था, उन लोगों को रास्ते का ज्ञान नहीं रहा और वो लोग रास्ता भटकते 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 बहुत दूर तक निकल गए। एक खेत में बहुत जब भोर होने को आए तो एक खेत में ढेर सारे हरे हरे मटर लहरा रहे थे। तो दोनों बैलों ने खूब जी भर करके हरे हरे मटर को खाया और खूब मस्ती में दोनों झूमते हुए चले जा रहे थे, क्योंकि इन्हें बहुत दिनों के बाद आज़ादी और भर पेट हरा भरा भोजन मिला था। दोनों मस्ती में चूर चले ही जा रहे थे कि सामने से एक सांड दौड़ता हुआ डॉकता हुआ आ रहा था। दोनों बैलों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब करे तो क्या करे। अब ये सांड बैलों से बहुत बलवान होता है और अक्खड़ भी होता है, वो किसी की सुनता नहीं है। तो हीरा मोती ने सलाह की कि सांड का मुकाबला हम लोग दोनों मिल करके करेंगे। सांड जब उनसे लड़ने के लिए आया, जब वो मोती पर वार करता तो हीरा पीछे से वार कर देता, जब हीरा की तरफ पलटता तो मोती वार कर देता। इस प्रकार उन दोनों ने बैल को मार मार करके बेदम कर दिया। बैल जो है थक गए। बैल को एक एक से मल्ल युद्ध करने का अभ्यास था, उसे संगठित शत्रुओं से लड़ने का अभ्यास नहीं था। इसलिए सांड जान बचा करके वहाँ से भागा। तब तक दोनों को फिर भूख लग आई थी। मोती ने कहा कि चलो फिर एक बार खा लेते हैं। हीरा ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन मोती बाज नहीं आया और वो खेत में घुसकर हरे मटर को खाने लगा। इतने में गांव वालों ने उसे देख लिया और दोनों को पकड़ करके कांजी हाउस में बंद कर दिया। अगले भाग में हम लोग फिर देखते हैं कि आगे क्या होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।